तो दोस्तों हम सब लोग देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी और ये एक अवसर के तौर पर भुना रहा है पाकिस्तान। इससे हुआ ये कि अमेरिका सहित पूरे यूरोपियन देशों से अच्छा खासा मोटा पैसा भी उन्होंने खींच लिया और इसके अलावा जो उनके पुराने ट्रेडिशनल दोस्त हैं जिसमें सऊदी, यूएई, कतार, इस तरह के जो देश आते हैं, इनसे भी पैसा खींचने के लिए इनको एक मौका मिल गया। और यकीन मानिए इस मौके को ये लोग पूरी तरह से भुनाने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के अलग अलग ऑफिशियल्स, अलग अलग बड़े लीडर्स विदेशों में जा रहे हैं और वहां से जितना हो सके उतना पैसा बटोर कर पाकिस्तान ला रहे हैं ताकि इस पैसे का इस्तेमाल हाफिज सईद प्रॉपर भारत के खिलाफ कर सके और अपने बंदों के लिए 72 हुरों की व्यवस्था वो भारतीय सेना से करवा सके। इन सब का वो विशेष ध्यान रख रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब से ही पूछ लीजिए कि वो आजकल इन देशों के दौरे इतने ज्यादा क्यों कर रहे हैं। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूएई की तरफ से एक आमंत्रण दिया गया था पाकिस्तान को, खासकर शहबाज शरीफ को, और उन्हें यूएई बुलाया गया था। मैं आपको बता दूं कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, ये तीसरा उनका दौरा है यूएई का। और इस दौरान वो यूएई गए, वहां पर उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहाया, याद रखिएगा ये 5-6 एक ही व्यक्ति है, इनके साथ मुलाकात की। इसके बाद होता है ज्वाइंट स्टेटमेंट। और अक्सर इस तरह से चीजें देखी जाती है कि पाकिस्तान जब भी अपने ब्रदरहुड वाली किसी भी कंट्री में जाता है, वहां पर जब ज्वाइंट स्टेटमेंट देने की बारी आती है तो वहां पर भारत का मुद्दा और कश्मीर का मुद्दा स्पेशली जरूर उठाया जाता है। यूएई भी पास्ट में ऐसा करते रहा है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, टर्की, इस तरह के जितने भी उसके ब्रदरहुड वाले देश हैं, यहाँ पर जाकर ज्वाइंट स्टेटमेंट के समय कश्मीर का मुद्दा हर हाल में उठाया जाता है। लेकिन दोस्तों इस बार सबको बहुत ज्यादा अचंभा हुआ, और वो इसलिए क्योंकि जब ज्वाइंट स्टेटमेंट की बारी आई तो सारी टेक्निकल चीजों के ऊपर बातें की गई, लेकिन कहीं पर भी यहाँ कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाया गया। जी हाँ, ना तो शहबाज शरीफ को उठाने दिया गया और ना ही किसी तरह का कोई मुद्दा वहां के प्रेसिडेंट द्वारा उठाया गया। यानी यूएई और पाकिस्तान दोनों की तरफ से भारत, कश्मीर, इन सब को लेकर किसी तरह की कोई डिस्कशन हुई ही नहीं। और इसके पीछे एक्सपर्ट्स का मानना है कि सारा क्रेडिट जाता है यूएई और भारत की दोस्ती को लेकर। और खासकर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से लेकर अभी तक यूएई के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ हुए हैं, बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ। यहाँ तक कि यूएई को कश्मीर के अंदर इन्वेस्ट तक करवा दिया है। कश्मीर से यूएई सीधे आप फ्लाइट पकड़कर जा सकते हैं। कहने का मतलब कश्मीर को लेकर अब प्रोपोगेंडा करने के लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और अगर एक बार कश्मीर का ये मुद्दा सारा छोड़ भी दिया जाए, इसके अलावा भी भारत यूएई के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो मधुरता के एकदम चरम तक पहुंच चुके हैं। भारत और यूएई के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, हम सभी जानते हैं। इसके अलावा क्वाड 2 में भी भारत और यूएई शामिल है, यानी I2U2 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इजराइल, अमेरिका, भारत और यूएई ये 4 देश शामिल हैं और इसे क्वाड 2 कहा जाता है, जिससे रिलेशनशिप, इन फ्यूचर डिफेंस टेक्नोलॉजी और कई सारे इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह का काम ये संगठन करने वाला है। अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई कि एक्सपोर्ट के मामले में यूएई के लिए दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश बन गया है भारत। यानी किसी जमाने में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश होता था चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद जाकर कहीं भारत का नंबर आता था। लेकिन अब भारत सीधे दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है। चाइना के बाद में सीधे भारत का नंबर आ गया है, यानी अमेरिका को भी हम लोगों ने इस मामले में रिप्लेस कर दिया। इन फ्यूचर भी भारत और यूएई के बीच में कई सारी चीजें होने वाली है। इन सब चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यूएई अब भारत से अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करने चाहता। यानी ये देश काफी समय से पाकिस्तान को एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, वो आज भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति जो खराब हुई है उसको ध्यान में रखकर उन्हें जो भी फाइनेंशियल मदद देनी होगी वो यूएई के द्वारा दी गई। लेकिन पहले की तरह इस बार भारत को लेकर किसी मामले में यूएई की तरफ से हस्तक्षेप नहीं किया गया और ना ही पाकिस्तान को इसकी इजाजत दी कि वो यूएई के सामने इन सब मामलों को पेश भी कर सके। यानी किसी तरह की कोई बात भारत को लेकर दोनों देशों के बीच में हुई ही नहीं है।
तो ये भारत की सीधे सीधे एक विक्ट्री के तौर पर देखा जा सकता है। खासकर पाकिस्तान और टर्की यहाँ पर बिल्कुल फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन देशों ने काफी ज्यादा प्रयास किया कि भारत को उन इस्लामिक बड़े राष्ट्रों से दूर कर दिया जाए जहाँ पर भारत की पैठ अब अच्छी बनने वाली है, या फिर जिनका ओआईसी में बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई। सऊदी अरेबिया और यूएई अगर आपकी जेब में है तो ये समझ लीजिए कि पूरा ओआईसी आपके खिलाफ नहीं जा सकता। एग्जैक्टली इन सब चीजों के ऊपर अब भारत काम कर रहा है, और सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इस समय भारत के साथ जो इनके रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अलग हो चुके हैं और बहुत ज्यादा इनमें घनिष्ठता बड़ी है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।